तो हर्षा को कभी ये नहीं लगा कि बहुत बड़े-बड़े संत हैं, तो मैं किसी ऐसे संत से दीक्षा लूँ जो जैसे अभी मैं अगर कहूँगी तो हमारे यहाँ तो बहुत बड़े-बड़े संत कुंभ में आपने देखा ही होगा, मुझे लगता है अब तो अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया कि इतने बड़े-बड़े संत हैं। तो लगा नहीं किसी वायरल संत से जाके मैं दीक्षा लूँगी तो थोड़ा और लोगों में दिखूँगी, और वो जो लोगों का एक चलता है कि मैडम तो वायरल होने के लिए कर रही हैं, ट्रेंड चल रहा है, तो ये थोड़ा-सा और मिलेगा, टीआरपी बढ़ेगी और थोड़ी-सी। मुझे हंसी इस बात पे आई, ये जो आपने ऐड की ना एक लाइन की, अब तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस है। बस वही एक्सपीरियंस जो था ना, उसकी वजह से मैं किसी बड़े संत के पास गई नहीं। बहुत बड़ा सवाल उठा रही हैं ठीक आप। है। अभी इसका भी विरोध हो जाएगा फिर आगे। देखिए, मैं किसी पे विरोध करने के लिए नहीं बैठी हूँ और ना मेरे पास इतना समय है। हुँ, आपको अगर मेरी कोई बात बुरी लग रही है, आप विरोध कीजिए। हुँ, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। हुँ, यहाँ पे क्या है कि बोलने की आजादी सब जब से मिली है ना, तब से इंसान बोलने की सीमा भूल गया है। बिल्कुल। इंसान ये भूल गया कि मर्यादा क्या है और मर्यादा में रह के बोलना क्या है, और ये हर व्यक्ति भूला है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। हुँ, मुझे मैंने एक बड़े संत से वो लिया, मंत्र दीक्षा ली, मैं कुंभ में गई, वहां पे मैं वायरल हो गई। फिर मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने मुझसे जो एक अनजाने में गलती हुई वो क्या हुई। हुँ, फिर मुझे दूसरे कोई जो मेरे गुरु थे, हुँ, मुझे वो फेमस नहीं चाहिए थे, हुँ, नहीं चाहिए थे। हुँ, मुझे एक साधारण गुरु चाहिए थे, हुँ, जिन्हें हम वाकई में गुरु मान सकें या कह सकें। हुँ, और आज जब मुझसे लोग सवाल करते हैं, हुँ, डीएम्स आते हैं, मेल्स आते हैं, पर्सनली मिलके भी पूछते हैं कि दीदी हमें आजकल जितने भी संत हैं वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम में हैं, सोने चांदी के सिंहासन पे बैठे हुए हैं, तो ये पाखंडी ऐसा क्यों कर रहे हैं। हुँ, तो मैं ये बोलती हूँ कि फिर तो एक सवाल समाज से भी बनता है हुँ, कि आप आशीर्वाद लेने के लिए या फोटो खिंचवाने के लिए आप बड़े संत के पास क्यों जा रहे हैं? क्यों उस बड़े संत के पास आपने इतनी भीड़ लगाई हुई है? हुँ, आप झोपड़ी में बैठे या किसी गांव में बैठे उस संत के पास क्यों नहीं जा रहे जिसके पास तमाम सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, सब है, लेकिन उसके पास एक मक्खी भी नहीं भिनक रही है। आपको भी तो उसी के पास जाना है ना जिसके पास सब कुछ है। तो ये समाज तो ये प्रश्न तो समाज के लिए भी खड़ा होता है। हुँ, तो गलत कौन है यहाँ पे? पहला गलत तो समाज ही हुआ ना। हुँ, हुँ। अच्छा, कई संतों ने एक और ये आवाज़ बड़ी उठाई कि पहले आप आईं, फिर ममता कुलकर्णी आई, उन्होंने भी कहा कि मैं भी जो है संत हूँ, काफ़ी टाइम उन्होंने विरोध का सामना भी किया वहाँ पर। तो कई संतों का कहना है कि आप लोगों ने एक ट्रेंड बनाया हुआ है इसे, आप धर्म को लेकर धर्म का मज़ाक उड़ा रहे हैं, आप धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भगवा चोला पहनकर आप भगवा चोला को ही बदनाम कर रहे हैं। कई संतों की ओर से ये कहा गया। धर्म क्या है हर्षा रिछारिया के लिए? देखिए, जो ममता जी ने किया, मैंने आज तक ये बात नहीं बोली, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने सही किया। वो जब आई, आप देखिए ना, वो जब आई आपने उसका विरोध किया, ठीक है। उन्होंने जब छोड़ा आपने उसका भी विरोध किया। किसी एक जगह आप छोड़ देते जहां आप विरोध नहीं करते। अगर आपने आने का विरोध किया है तो आप जाने का विरोध नहीं करते, और आपने जाने का विरोध किया तो आपको आने का विरोध नहीं करना था, हुँ, है ना। दोनों जगह एक ही इंसान कैसे गलत हो सकता है? कहीं तो दूसरा पक्ष भी गलत होगा। हुँ, कोई इंसान आ रहा है, आपके धर्म में जुड़ रहा है, सन्यास दीक्षा ले रहा है, किसी पद पे बैठ रहा है, आप लगातार उस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। हुँ, क्यों कर रहे हैं? आपको तो उसको एक मौका देना चाहिए ना, हुँ, कि ठीक है वो पास्ट में जो भी थे, आज देखिए बड़े बड़े व्यासपीठ पे, बड़े बड़े मंचों पे बैठ के हमारे जितने भी साधु संत कथावाचक हैं वो महर्षि वाल्मीकि का एग्जाम्पल देते हैं कि डाकू अंगुली मार थे और फिर वो हुँ, कैसे हुँ, महर्षि वाल्मीकि बने। तो वहां पे आप ये बताते हैं कि हमारा धर्म, हमारा ईश्वर कभी भी अतीत को लेके नहीं चलता। इंसान जब भी बदलना चाहे उस बदलाव को हम स्वीकार करते हैं। वो खूबसूरती हमारे धर्म में है। हुँ, आप ये उदाहरण मंच पे बैठ के दे रहे हो, लेकिन जब वही वास्तविकता में बात आती है तो आप उसके विरोध पे आ जाते हो कि अरे ये तो अतीत में ऐसी थी, ये तो पास्ट में इन्होंने ये किया है, वो किया है। वो भी एक्ट्रेस थी ना, क्या गलत किया था उन्होंने? आपने उस पे विरोध किया। हर्षा रिछारिया आई, हर्षा तो साध्वी भी नहीं थी। मीडिया ने, सोशल मीडिया ने साध्वी के नाम से उनको फेमस कर दिया। आपने बिना पूरी सच्चाई जाने हर्षा रिछारिया का इतना विरोध किया, इतना कड़वा बोला, इतना कड़वा बोला, सिर्फ एक लाइमलाइट के लिए। फिर 1 साल बाद वही हर्षा रिछारिया जब ये बोल रही है कि मैं धर्म छोड़ के जा रही हूँ, बहुत हो गया, मुझे नहीं सहना। अब जब छोड़ने की बात करी आपने उस पे भी
विरोध करना शुरू कर दिया, उसमें भी आपने अनगिनत बातें बोली, घटिया से घटिया बोला। मतलब मैंने जब सुना, मैंने जब देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे? आपने मेरी आने का भी विरोध किया, आप मेरे जाने पे भी विरोध कर रहे हो, आप मुझे रहने भी नहीं दे रहे हो, तो आप मुझसे चाह क्या रहे हो? हुँ, फिर अब जब मैं संन्यास लिया, आपने उसका भी विरोध किया। हर जगह आप लोग सही और मैं गलत कैसे हो सकती हूँ? हुँ, है ना? तो कहीं ना कहीं आज ये जो बात उठ रही है कि लोगों ने ट्रेंड बना लिया, तो आप भी तो विरोध करके विरोध वाला ट्रेंड बना रहे हो। जो ट्रेंड आप शुरू कर रहे हो उसको पूरा देश फॉलो कर रहा है। हुँ, आप तो बोल के एक समय के बाद चुप हो जाओगे, लेकिन जो लोगों की बातें बंद नहीं हो रही है ना, उसको हम जैसे लोग सह रहे हैं। हुँ।